नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। कल देश भर में 1000 से ज्यादा स्थानों पर बजट का प्रसारण किया जाएगा। पूरी तरह डिजिटल होगा इस बार का बजट। उम्मीद है इस साल बजट में डिफेंस सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। बजट में बॉर्डर इलाकों में बढ़ेगा सड़कों का जाल। देश की सुरक्षा को नजर में रखते हुए बॉर्डर इलाकों में सड़कों की संख्या बढ़ा दी जा रही है। वहीं बजट में होम लोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर की उम्मीदें हैं सरकार से। 1 फरवरी को होने वाले बजट की पूरी अपडेट मिलेगी आपको हिंदी न्यूज़ 24 पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीनगर में भारी बर्फबारी में राहुल की भावुक स्पीच। श्रीनगर में बोले राहुल गांधी, कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मोदी और शाह हमारा यह दर्द नहीं समझ सकेंगे। बढ़े अगली खबर की तरफ तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इस याचिका पर 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि बैन का फैसला मनमाना है, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा याचिका में समय बर्बाद होगा। बढ़े तमिलनाडु की तरफ तो तमिलनाडु के मंदिर में दलितों को प्रवेश। कई स्थानों में मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, लेकिन तमिलनाडु में 80 साल का यह नियम तोड़ा गया। तमिलनाडु के मंदिर में 300 से ज्यादा दलितों को पूजा के लिए प्रवेश करने दिया गया। दंगों और विरोधियों के लिए पुलिस रही तैनात। मामला तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई का है, जहां 80 सालों से दलित वर्ग को मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब 300 से ज्यादा दलितों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अप्रैल से नहीं चलेंगी सरकारी गाड़ियां और बसें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। कहा 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं चलेंगी 9 लाख से ज्यादा सरकारी गाड़ियां और बसें। बताते चलें कि 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं चलेंगी 9 लाख से ज्यादा सरकारी गाड़ियां और बसें। 1 अप्रैल 2023 के बाद से 9 लाख पुरानी सरकारी वाहनों को हटा दिया जाएगा। इनकी जगह आएंगे नए वाहन। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 9 लाख से ज्यादा गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की दी मंजूरी। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बायोगैस, सीएनजी, मेथनॉल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतरेंगे बाजार में। इधर सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि हो सकता है चीन और अमेरिका का महायुद्ध। यूएस एयरफोर्स जनरल ने जताई आशंका। कहा कि हो सकता है 2025 में चीन और अमेरिका के बीच बड़ा युद्ध हो। यूएस जनरल का कहना है कि 2024 में होने वाले चुनाव चीन को उकसा सकते हैं। अब अपडेट पठान से, तो पठान ने 5 दिन में 550 करोड़ कमाए। शाहरुख बोले, पिछले 4 दिन में बीते 4 साल भूल गया। लगातार दंगों और विरोधियों के चलते मैंने तो दूसरा बिजनेस सोच लिया था। इधर पठान की सफलता को देखते हुए कार्तिक आर्यन ने आगामी फिल्म शहजादा की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। 10 फरवरी की जगह 17 फरवरी को होगी रिलीज शहजादा। बड़े अगली खबर की तरफ तो एक साथ 2 वंदे भारत उतरेंगी पटरी पर। पीएम मोदी करेंगे दोनों वंदे भारत का उद्घाटन। मुंबई की पटरियों पर दौड़ेंगी एक साथ दोनों ट्रेनें। 10 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। बढ़े अगली खबर की तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री की नई मांग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चा में बने रहते हैं। पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, रामचरित को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग, और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताए जाने पर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हर सनातनी हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहा है, हम तो माध्यम मात्र हैं। G20 पर स्कूली बच्चों को भी मिलेगा ज्ञान। शिक्षा मंत्रालय की बड़ी पहल, G20 पर स्कूली बच्चों को भी क्लासेस दी जाएंगी। G20 समिट के चलते स्कूली बच्चों के लिए G20 से जुड़ी होगी अध्ययन सामग्री। NCERT में कक्षा 6 से 8 और 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए पढ़ाया जाएगा G20। अब खबर मौसम की, तो पूरे उत्तरी भारत में बारिश से बड़ी ठिठुरन। दिल्ली NCR में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ी है। कई इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई, जिसके चलते न्यूनतम तापमान भी गिरा। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटों में होगी ठंड की वापसी। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मौसम विभाग का जारी अलर्ट हुआ। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।